हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। एंड आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की फीस के बारे में। क्योंकि अभी क्या है, चाहे राजस्थान देख लो, चाहे यूपी देख लो, एमपी देख लो, सारे स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो काउंसलिंग में क्या होता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट हो जाए। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट होगी, और जिन भी स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो रही है उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और सवाल ये है कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी, हॉस्टल फीस कितनी होगी, मैथ्स का खर्चा कितना आता है, अदर कॉस्ट है वो कितनी पड़ जाती होगी। तो मैं यहाँ पे आपके जितने भी सवाल है वो सब लिख के लेके आई हूँ। ओके, हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको क्लियर करेंगे। और ड्यूरिंग एडमिशन या फिर काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो गलतियाँ कर देते हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम ध्यान में नहीं रखते, और मैं उन पॉइंट्स को भी यहाँ पे क्या है नोट डाउन करके लेके आई हूँ, ताकि आप उनको समझ सको और काउंसलिंग के दौरान ही आप उन गलतियों को सुधार लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर जीएनएम कर रहे हो, है ना, इसमें एडमिशन लेने से पहले अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो नॉट ओनली आपके हज़ारों, इवन आपके लाखों रुपए हैं वो भी बच सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन के दौरान या फिर काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। ओके, एंड एडमिशन में कितनी मतलब एडमिशन के दौरान कितना कॉस्ट आता है, यहाँ पे हम ये सारी बातें करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर सारे स्टूडेंट्स को एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि सब लोग ये सोचते हैं कि नर्सिंग जो कॉलेज है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की फ़ीस है वो सारी जगह पे एक जैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की फ़ीस है हमारी कंट्री में स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हर स्टेट में अलग होगी, एंड उसके बाद में हर कॉलेज में इसके अंदर क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। दैट्स मीन राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, एमपी में इसके अलग अलग क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। दैट्स मीन इसमें क्या अलग अलग इसकी फ़ीस होती है। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना है कि नर्सिंग की फ़ीस है वो सिर्फ एक समान होती है। ओके, अब देख लेते हैं कि नर्सिंग की जो फीस होती है उसका थोड़ा सा हम स्टेट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में ये 70,000 से लेके 1,02,000 तक हो सकता है। ओके, एंड उसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में ये 90,000 से लेके 1,50,000 तक हो सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका जो होता है वो नर्सिंग एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे 1 to 2 लाख कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। केरला है, वहाँ पे भी क्या है नर्सिंग एजुकेशन है वो गुड देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी 1 to 2 लाख देखने को मिलता है। ओके, यूपी है वो राजस्थान के थोड़ा सा सिमिलर है। दैट्स मीन यहाँ पे आपको 70,000 से लेके 1,20,000 तक को देखने को मिलता है। ओके, लेकिन ये तो सिर्फ आपकी ट्यूशन की फीस रहने वाली है। इसके अलावा जो हिडन चार्जेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट तो हॉस्टल की फ़ीस कितनी होगी, मैथ्स की फ़ीस कितनी होगी, यूनिफॉर्म है उसमें कितना कॉस्ट लग सकता है, बुक्स की कितनी कॉस्ट आती है, और प्रैक्टिकल की फ़ीस कितनी होती है, एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होती है। उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, एंड लाइब्रेरी की फ़ीस भी बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं जो कि जिनमें अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं वहाँ पे लाइब्रेरी की भी फ़ीस लगती है, तो वो कितनी होने वाली है। ओके, तो ये सारे हिडन चार्जेस होते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपके कॉलेज की फ़ीस है वो लगभग 1 लाख है। ओके, तो ये जो हिडन चार्जेस होते हैं ये जब आप इसके अंदर इंक्लूड करते हो तो 50 से लेके 70,000 तक और ज़्यादा लग जाते हैं। ओके, तो ये आपकी 1 लाख से लेके और 70,000 तक हो जाती है। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के दौरान या फिर एडमिशन के दौरान स्टूडेंट अब कौन कौन सी गलती करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले ये आती है कि जब भी आप काउंसलिंग करवाते हो या फिर एडमिशन ले रहे हो, ओके, तो जो कम फीस वाली नर्सिंग कॉलेज है सबसे पहले आप उनको प्रायोरिटी देते हो। कम फीस वाली नर्सिंग कॉलेज को जब आप प्रायोरिटी दे देते हो, ओके, तो उसके बाद में आपको उसमें एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद में आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो बिकॉज ऑफ उसके जो डिसएडवांटेज है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। कौन कौन से आपको डिसएडवांटेज इसके देखने को मिलेंगे जब आप कम फीस वाली नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। ओके, एंड सेकंड ये है कि आप हॉस्पिटल में प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद में हॉस्पिटल का अटैचमेंट है वो आप चेक नहीं करते। जब आप हॉस्पिटल का अटैचमेंट है वो चेक नहीं करते तो जब आपकी मतलब थ्योरेटिकल क्लासेज है वो तो बराबर चल रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपकी बारी
क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आती है। तो क्लिनिक प्रैक्टिस अब आप कहाँ पे करोगे, ओके। और जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हो तो फिर नर्सिंग करने का मतलब ही कहाँ बनता है, ओके। तो यहाँ पे भी ये भी क्या है कि जब आप हॉस्पिटल चेक नहीं करोगे कि अच्छे हॉस्पिटल के साथ इसका अटैचमेंट है या नहीं, या फिर खुद इस प्राइवेट कॉलेज का हॉस्पिटल है या नहीं, है ना। अगर आप ये चेक नहीं करते हो तो फिर आपको इसमें भी क्या आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ आप क्लिनिकल प्रैक्टिस वो नहीं कर पाते हो, ओके। एंड थर्ड इसका जो मिस्टेक वो क्या है, कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर नहीं देखना। जब आप कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर नहीं देखते हो ना, तो उसमें होता क्या है कि आपको जो कॉलेज वाले हैं वो सिर्फ आपको ट्यूशन फीस बताते हैं, हिडन चार्जेज है वो नहीं बताते हैं। जब आप ट्यूशन की फीस है वो आप कम देके और उसके बाद में जब आपके पास से हिडन चार्जर और मांगा जाता है तो फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, बिकॉज ऑफ ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। इसके अलावा भी क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें चेक करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट ये है कि INC से अप्रूव्ड है या नहीं हॉस्पिटल, ओके। चाहे आप नर्सिंग कॉलेज मान लो, ओके। नर्सिंग कॉलेज अगर INC से अप्रूव्ड नहीं है, दैट्स मीन मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल नहीं है, ओके, या फिर मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज नहीं है, तो फिर आपको आगे जाकर क्या यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी नर्सिंग वो कंप्लीट करके, चाहे आप प्रैक्टिस के लिए मान लो या फिर प्राइवेट कॉलेज में जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप काम करोगे, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करोगे, या फिर आगे जितनी भी वैकेंसीज है उनके लिए जब आप अप्लाई करोगे, तो उसके लिए आपको INC से अप्रूव्ड होना पड़ता है, ओके। अगर आप INC से अप्रूव्ड नहीं होते हो तो फिर क्या है, आपको वहाँ पे इसकी मान्यता नहीं मिलती है और आपको अच्छे हॉस्पिटल में प्राइवेट काम करने के लिए भी क्या है नहीं करने देते हैं, ओके। एंड सेकेंड ये होता है कि आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्निशन भी आपको क्या चेक करना होता है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्निशन अगर नहीं है, दैट्स मीन ये भी एक मान्यता होती है। अगर ये भी नहीं है उस प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के पास तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता, ओके। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज होते हैं जिसके पास ये सारी डिग्रीज है, ये नहीं होती है, ओके। उसके बाद में हम हॉस्पिटल अटैचमेंट की बात कर चुके हैं। अगर नहीं है तो फिर क्या क्या डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि जब आपका प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है वो INC से अप्रूव्ड है या फिर SNS दैट्स मीन स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्निशन है, ओके। तो आप क्या है वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट जो भी है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट मान सकते हो आप, ओके। तो गवर्नमेंट से क्या है, गवर्नमेंट के खाते से मान सकते हो आप। स्कॉलरशिप भी आपके देखने को मिलती है, ओके। अगर ये आपको पहले ही चेक करना होता है कि आपको क्या है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ओके। तो स्कॉलरशिप के बारे में भी आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना, ओके। तो ये तो थी वो सारी गलतियाँ जो कि आप ड्यूरिंग काउंसलिंग या फिर एडमिशन करते हो, ओके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काउंसलिंग करवाने से पहले, एडमिशन करवाने से पहले अपना थोड़ा सा माइंड सेट कर लेना। थोड़ी सी माइंड के अंदर ये क्लियरनेस जब होगा, जब आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखोगे तो आपके लिए क्या है आगे जाकर आप थोड़ा सा परेशान नहीं होगे, ओके। तो आई होप ये आपको छोटी सी वीडियो आपके पसंद आई होगी और आप ऐसे ही चाहे RUHS CUT से रिलेटिव कट ऑफ एनालिसिस, काउंसलिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड BSc नर्सिंग की जर्नी स्टार्ट होने के बाद में आपका ये चैनल अब बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, बिकॉज आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, आपको नोट्स चाहिए होंगे आपको, एंड आपको बुक्स चाहिए होंगी। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या है नोट्स, बुक्स एंड जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है वो सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ओके। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। और अगली वीडियो में मिलते हैं। जो भी आप कमेंट करोगे वही आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। बाय बाय।